मोदी सरकार के 12 साल में कितनी बार हुआ है कैबिनेट विस्तार, कब किन चेहरों की हुई है छुट्टी और किसे मिली है जगह। दरअसल ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार को 12 साल पूरे हो चुके हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद उनकी कैबिनेट में कई सारे बदलाव हो चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ 3 बार चुनाव जीतने के बाद नए मंत्रियों को कैबिनेट में लाने और पुराने को हटाने तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि कई बार कार्यकाल के बीच में भी फेरबदल किया गया। अब आखिर मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक कब कब केंद्रीय मंत्रिमंडल में कार्यकाल के बीच में ये बदलाव हुए हैं, ये जानना दिलचस्प है। पहले, दूसरे और तीसरे कार्यकाल में किन नेताओं को कब मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया और कौन से नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया, ये भी इस वक्त खूब चर्चा का विषय है। बीते 12 सालों की अगर बात करें तो बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में 4 बड़े बदलाव देखे जा चुके। इसके अलावा अलग अलग मौकों पर कुछ नेताओं के इस्तीफों के बाद नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया जा चुका है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि मोदी के यानी पीएम मोदी के 3 कार्यकालों में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कब कब किए जा चुके हैं बड़े बदलाव। उनका पहला कार्यकाल 2014 से 2019 का था। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 मई 2014 को अपने पहले कार्यकाल की शपथ ली थी, जिसके बाद 3 बड़े फेरबदल किए गए। पहला फेरबदल हुआ 9 नवंबर 2014 को। सरकार बनने के ठीक 6 महीने बाद पहले विस्तार में 21 नए चेहरों को शामिल किया गया, जिनमें 4 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री और 14 राज्य मंत्री थे। 5 जुलाई 2016 को दूसरा बड़ा फेरबदल हुआ। इस विस्तार में 19 नए मंत्रियों को राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया। प्रकाश जावड़ेकर को प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। तीसरा बड़ा फेरबदल देखने को मिला सितंबर 2017 में। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले इस बड़े बदलाव में 9 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। 4 जूनियर मंत्री, जिनमें निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान और मुख्तार अब्बास नकवी को कैबिनेट रैंक में प्रमोट किया गया। ये बड़े फेरबदल थे उनके पहले कार्यकाल के। अब पीएम मोदी के दूसरा कार्यकाल जब शुरू होता है, दूसरे कार्यकाल के बड़े फेरबदल की भी चर्चा कर लेते हैं। 2019 से 2024 तक उनका दूसरा कार्यकाल बनता है। 30 मई 2019 को दूसरे कार्यकाल की शपथ लेने के बाद मंत्रिमंडल में कुछ बड़े फेरबदल और छोटे मोटे बदलाव हुए। 7 जुलाई 2021 को सबसे बड़ा फेरबदल देखने मिला। यह दूसरे कार्यकाल का बड़ा फेरबदल था। 43 मंत्रियों को 43 मंत्रियों ने शपथ ली। 36 नए चेहरे, 7 का प्रमोशन हुआ। इसी दौरान बड़े नाम मंत्रिमंडल से बाहर हुए, जिनमें रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर 12 बड़े मंत्री थे जिनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई। 6 जुलाई 2022 जब राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के कारण मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद एक छोटा फेरबदल किया गया, जिसमें स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामलों का और ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। बड़ा फेरबदल दूसरे कार्यकाल में मई में भी देखने मिला। एक बड़े और चौंकाने वाले बदलाव में किरेन रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दे दिया गया। अर्जुन राम मेघवाल की एंट्री हुई और वो कानून और न्याय मंत्रालय संभालने लगे। फिर दिसंबर 2023 में बड़ा फेरबदल हुआ। राज्यों के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, रेणुका सिंह सरूता, इन सब के इस्तीफे के कारण अर्जुन मुंडा और राजीव चंद्रशेखर कई मंत्रियों सहित रिक्त मंत्रालयों में अतिरिक्त प्रभार के साथ कामकाज संभालते नजर आए। फिर 2024 में पशुपति पारस, मार्च 2024 में पशुपति कुमार पारस के इस्तीफे के बाद किरेन रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। ये थे बड़े फेरबदल जो प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के थे। तीसरा कार्यकाल शुरू होता है 2024 से, जो अब तक जारी है। 9 जून 2024 को तीसरे कार्यकाल की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में अब तक कैबिनेट विस्तार हुआ ही नहीं है। जल्द ही इस कार्यकाल के पहले कैबिनेट विस्तार की अटकलें हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मोदी सरकार में अब तक कुल 4 बड़े कैबिनेट फेरबदल कार्यकाल के बीच हुए। बीच बीच में कुछ मंत्रियों के इस्तीफे और छुटपुट बदलाव भी देखने मिले, लेकिन उसे मंत्रिमंडल विस्तार से नहीं जोड़ा जा सकता। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि थोड़े बहुत चेंजेस किए गए। जिन बड़े फेरबदल का जिक्र हम कर रहे हैं, 4 बड़े फेरबदल, उनमें कब किसे मंत्री बनाया गया और किसे बाहर किया गया, ये भी गूगल पर खूब सर्च का विषय रहा है।
पहले कैबिनेट विस्तार में, जिसमें 9 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार किया। इस विस्तार में कैबिनेट में 21 नए चेहरों को शामिल किया गया, जिसमें सरकार ने मंत्रियों की कुल संख्या को 45 से बढ़ाकर 66 कर दी। वहीं किसी भी चेहरे को बाहर नहीं किया गया। हालांकि कई प्रमुख मंत्रियों के फेरबदल में बड़े बदलाव किए गए। अगर आप देखिए तो इस कैबिनेट विस्तार में जहां मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्रालय सौंपा गया था, वहीं सुरेश प्रभु रेल मंत्री बने थे। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। इन सब के अलावा चौधरी बीरेंद्र सिंह ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के प्रभारी भी बने थे। इन 4 नामों के अलावा 3 नए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में बंडारू दत्तात्रेय, राजीव प्रताप रूडी और डॉक्टर महेश शर्मा का नाम शामिल है। इन सब के अलावा 14 नए राज्य मंत्रियों में मुख्तार अब्बास नकवी, रामकृपाल यादव, राज्यवर्धन सिंह राठौर, बाबुल सुप्रियो के नाम शामिल थे। जिन मंत्रियों के पोर्टफोलियो में बदलाव हुआ था, उनकी लिस्ट भी बड़ी दिलचस्प है। डीवी सदानंद गौड़ा, उनसे रेल मंत्रालय ले लिया गया था और कानून और न्याय मंत्रालय उन्हें सौंपा गया था। डॉक्टर हर्षवर्धन, बड़ा नाम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय उन्हें दिया गया। रविशंकर प्रसाद, कानून मंत्रालय वापस लिया गया और संचार और आईटी मंत्रालय बनकर वो मंत्रिमंडल में बने रहे। प्रकाश जावड़ेकर की बात करें तो उनसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रभार वापस लिया गया था। दूसरी तरफ ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे को 3 जून 2014 को एक सड़क दुर्घटना में निधन होने के बाद अस्थायी रूप से नितिन गडकरी को उनका प्रभार दे दिया गया था। इस कैबिनेट विस्तार में उनका प्रभार चौधरी बीरेंद्र सिंह को मिला। दूसरा कैबिनेट फेरबदल जब हुआ तो 5 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल का दूसरा कैबिनेट विस्तार फेरबदल के साथ हुआ। 19 नए चेहरों को राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया। 5 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया। इसी विस्तार में जिन 19 नेताओं को राज्य मंत्री के तौर पर सरकार में शामिल किया गया, उनमें अर्जुन राम मेघवाल से लेकर एमजे अकबर और अनिल माधव दवे से लेकर विजय गोयल तक के नाम थे। इसके अलावा मनसुख मंडाविया, अनुप्रिया पटेल, रामदास अठावले, पुरुषोत्तम रूपाला को भी राज्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया। प्रकाश जावड़ेकर को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। दूसरे कैबिनेट फेरबदल में मंत्रिमंडल से बाहर होने वालों की भी लिस्ट लंबी थी। इस विस्तार से ठीक पहले 5 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था और उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। इनमें निहाल चंद मेघवाल, डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, सांवरलाल जाट, मनसुख भाई डी वसावा और मोहन भाई कल्याण जी भाई कुंदरिया का नाम शामिल था। कई मंत्रियों के पोर्टफोलियो में बदलाव हुआ, जिनमें स्मृति ईरानी सबसे पहले। इनसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ले लिया गया और इन्हें कपड़ा मंत्रालय का प्रभार दिया गया। प्रकाश जावड़ेकर, बड़ा नाम, प्रमोशन के बाद इन्हें स्मृति ईरानी की जगह नया मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया। डीवी सदानंद गौड़ा, जिनसे कानून और न्याय मंत्रालय वापस लेकर इन्हें सांख्यिकी और कार्यान्वयन का जो मंत्रालय था उसमें भेजा गया। रविशंकर प्रसाद, इनसे संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ कानून और न्याय मंत्रालय का प्रभार भी लिया गया और इन्हें जिम्मेदारी दी गई। दूसरी तीसरा कैबिनेट विस्तार जब हुआ 3 सितंबर 2017 को, तो प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल का तीसरा कैबिनेट विस्तार था, जिसमें कि 9 नए चेहरों को शामिल किया गया। 4 जूनियर मंत्रियों को पदोन्नत करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया और 6 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। दूसरे कैबिनेट फेरबदल में मंत्रिमंडल का हिस्सा 9 नेताओं को राज्य मंत्री और राज्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभार के रूप में सरकार में शामिल करके दिया गया। उनमें अश्विनी कुमार चौबे, गजेंद्र सिंह शेखावत, अनंत कुमार हेगड़े और हरदीप सिंह पुरी जैसे बड़े नाम शामिल थे। इस फेरबदल में 4 जूनियर मंत्रियों को भी पदोन्नत किया गया, मतलब उनका प्रमोशन हुआ और उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, जिनमें मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक कार्य मंत्री बनाए गए, निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री बनी, पीयूष गोयल को कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार के साथ रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बनाया गया, उन्हें कौशल विकास मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया और 6 मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया गया। 75 वर्ष की आयु जो पार कर चुके थे, जैसे कि कलराज मिश्र, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय उन्होंने छोड़ा, बंडारू दत्तात्रेय श्रम मंत्रालय उन्होंने छोड़ा, राजीव प्रताप रूडी, फग्गन सिंह कुलस्ते, संजीव बालियान, महेंद्र नाथ पांडे, ये सब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके थे इस समय। महेंद्र नाथ को उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि कैबिनेट से उनके हटने का जो एक रास्ता था वो शायद यहां से बना था। और
चौथा और अंतिम जो कैबिनेट विस्तार था पहले उसका, वो समझ लीजिए 7 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल का पहला और सबसे बड़ा कैबिनेट फेरबदल किया। यहां से उनका दूसरा सेशन जब शुरू हुआ था उसमें ये बड़ा फेरबदल देखने मिला। 43 मंत्रियों ने शपथ ली, 36 नए चेहरे थे, 7 जूनियर मंत्रियों को प्रमोट किया गया। इन सब के अलावा कई बड़े नामों सहित 12 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। इस विस्तार में 36 नए मंत्रियों को शामिल किया गया, जिनमें प्रमुख कैबिनेट और राज्य मंत्री शामिल थे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया। असम से मुख्यमंत्री पद छोड़कर आए सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग में मंत्री बने। नारायण राणे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में मंत्री बने। इसी कैबिनेट फेरबदल में अश्विनी वैष्णव को रेल, संचार और IT मंत्री का पद मिला। इन सब के अलावा भूपेंद्र यादव, LJP के पशुपति कुमार पारस और रामचंद्र प्रसाद सिंह जैसे नेताओं ने भी शपथ ली। राज्य मंत्रियों के रूप में मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल, शोभा करंदलाजे, राजीव चंद्रशेखर, अजय भट्ट, कौशल किशोर समेत कई अन्य नेताओं को सरकार में शामिल किया गया। इस विस्तार में 7 राज्य मंत्रियों को पदोन्नति करके उनकी कैबिनेट मंत्री उन्हें बनाया गया। इनमें अनुराग ठाकुर का नाम सबसे पहले था, जिन्हें सूचना और प्रसारण और युवा मामले में खेल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। इसके अलावा जी किशन रेड्डी को संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री बनाया गया। इसी फेरबदल में किरेन रिजिजू को कानून और न्याय मंत्री बनाया गया। ये हम दूसरे टर्म की बात कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा कार्यकाल था। इसके साथ ही मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्रालय का भी जिम्मा दिया गया। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी विकास मामलों के मंत्री बने। इनके अलावा RK सिंह को बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री बनाया गया। पुरुषोत्तम रूपाला को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी पालन का प्रभार सौंपा गया। तीसरे कैबिनेट विस्तार में मंत्रिमंडल में कई चेहरे बाहर भी हुए, जिनमें कि इस विस्तार से ठीक पहले जिनको हटाया गया था उनमें रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे दिग्गज थे। कानून और IT मंत्री का पद रविशंकर प्रसाद से छीना गया। पर्यावरण, सूचना और प्रसारण का और उद्योग मंत्रालय का जो प्रभार था वो प्रकाश जावड़ेकर से लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन से ये इस्तीफा लिया गया। रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय का प्रभार था, वो भी छोड़ते हुए दिखाई पड़े। थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे, इन्हें हटाकर कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया। DV सदानंद गौड़ा रसायन और उर्वरक मंत्रालय थे इनके पास, वो इनसे वापस ले लिए गए। बाबुल सुप्रियो पर्यावरण राज्य मंत्री से हटाए गए, इसके बाद वो TMC में भी चले गए। संतोष गंगवार श्रम और रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद से हटाए गए। इन बड़े नामों के अलावा संजय धोत्रे, देवश्री चौधरी, रतनलाल कटारिया, प्रताप चंद्र सारंगी जैसे बड़े चेहरे भी मंत्रिमंडल से बाहर होते दिखाई पड़े। 2 टर्म का बड़ा मंत्रिमंडल फेरबदल हमने देखा और जाना कि कौन से नाम इनमें दिखाई पड़े और कौन से नाम आउट में। अब तीसरे कार्यकाल में अब तक कोई फेरबदल नहीं हुआ है, एक्सटेंशन नहीं हुआ है। इस बात की चर्चा है कि मानसून सत्र के बाद हो सकता हो मोदी कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल देखने मिले, कुछ नए चेहरों की एंट्री भी हो और कुछ चेहरों को बाहर भी किया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।